कि यदि अपराध किसी प्रकार के करेंगे तो या तो उनकी जेल में होंगे, या किसी की अस्मिता को, किसी को मान सम्मान के लूटेंगे तो उनकी इनकाउंटर होती ही रहेगी। पटना के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने एक्टिव होकर उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा है। इस सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। चलेगा बुलडोजर? मैंने कहा इस सरकार में बुलडोजर चल रहा है ना। अपराधी कोई भी जात का हो, यदि अपराध करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। न अपराधी को बचाया जाता है और न कभी किसी निर्दोष आदमी को फंसाया जाता है। अब अपराधी को माला पहनाया नहीं जाता है, माला चढ़ाया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में लगातार अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से कल भी पटना में इनकाउंटर हुआ है और अब तक 13 अपराधियों का इनकाउंटर बिहार में नई सरकार में हुआ है, जिसमें एक अपराधी मारा गया है और 12 अपराधी लंगड़े हुए हैं। वहीं पटना कांड को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन पटना में खुलेआम पिता के सामने छेड़खानी की कोशिश की गई है, क्या यही सुशासन है? देखिए, वो घटना, पटना वाला जो घटना है, एक छेड़छाड़ के जो घटना, जो होटल वाला मामला है, एक बच्ची परीक्षा देने आई थी, उसमें तो गिरफ्तारी भी हुई ना। प्रशासन ने, बिहार के प्रशासन ने, पटना के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने एक्टिव होकर उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा है। और जिस होटल में इस प्रकार का कहीं और कुछ भी पाया गया है तो उस पर भी जांच हो रही है, उस पर भी कार्रवाई चलेगी। शराब और सब मिली। मैंने कहा जो भी कुछ पकड़ाया है, उस पर जो भी पकड़ाया है उस सब पर कार्रवाई सरकार करेगी, प्रशासन करेगी। इस सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। चलेगा बुलडोजर? मैंने कहा इस सरकार में बुलडोजर चल रहा है ना। अभी तो जब बुलडोजर चलता है तो कुछ लोगों को दर्द होता है। जो बड़े बड़े भू माफिया है, बालू माफिया है, या जो शराब माफिया रहे हैं और माफियागिरी के पैसा से जो पटना में या कहीं और जगह बिहार सरकार के आलीशान जमीन को कब्जा करके मकान भवन बनाए हुए हैं। गरीबों को बसने के लिए जमीन चाहिए, बल्कि उनके भवन के लिए जमीन चाहिए, तो उस पर ये बुलडोजर चल रही है तो उनको दर्द होता है। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं इस पर न्यूज चलता रहता है। और देखिए, इस सरकार में स्पष्ट है, बिहार के अंदर जो भी हत्यारा है, जो भी अपराधी है, उनको अब कोई उपाय नहीं है। अपराधी यदि किसी को हत्या करते हैं तो उनकी जगह या तो जेल में होती है या उन्हें इनकाउंटर की जाती है। अब अपराधी को माला पहनाया नहीं जाता है, माला चढ़ाया जाता है। लेकिन पहली समाज को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए भाई, अपराधी का मेरा मानना है कोई जात नहीं होता है। अपराधी कोई भी जात का हो, यदि अपराध करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी ही। लेकिन अपराधी पर यदि कार्रवाई होती है और कोई नेता और कोई व्यक्ति यदि उसको अपने जात के परिधि में बांध लेते हैं, कहते हैं चूंकि अपराधी उनकी जात के इसलिए कार्रवाई हुई, इसका मतलब उन बिहार में वही अपने माता पिता के समय के जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। बिहार में अब वह राज कभी आने वाला नहीं है। बिहार में सुशासन के राज कायम है। अब जो भी अपराध करेंगे, किसी को हत्या का खेल करेंगे तो उनकी इनकाउंटर होगी। और अपराधी यदि अपराध करेंगे तो उनको कानूनन सजा मिलेगा ही। एक समय था ये अपराधी पटना के बीच चौराहे से डॉक्टर और उद्योगपति को अपहरण कर लिया करते थे और राजनीति के सत्या गलियारियों से उनको संरक्षण मिलता था। अब वो समय नहीं है। इस सरकार में, एनडीए के सरकार में, अब अपराधी को न तो संरक्षण दी जाती है, न अपराधी को बचाया जाता है और न कभी किसी निर्दोष आदमी को फंसाया जाता है। यह न्याय के साथ विकास है और न्याय के साथ विकास में कहीं कोई अपराधी सामने आएंगे तो कहीं उन पर नामों पर उन पर समझौता नहीं की जाएगी। अब अपराधी को संभल जाना पड़ेगा या उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनकी उम्र कमते जा रही है। इसलिए मेरा मानना है अपराधी कोई जात नहीं होता है और जो लोग अपराधी को अपना जात समझते हैं तो उनको यह सोचना चाहिए
ये अपराधी को कभी अपनी जात के परिधि में बांध के बिहार में अपराध करने की खुला छूट नहीं दी जा सकती है। लड़की से छेड़खानी करेंगे तो क्या इनकाउंटर होगा कि बिहार में? अब बिहार के अंदर किसी को कोई चीरहरण करेगा तो उस समय खत्म हो गया जो दुर्योधन किसी चीरहरण किया था। उस समय राज्यसभाएं चलती थी और राजतंत्र में उस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को चीरहरण किया था। अब भरी राज्यसभाएं के सह देखते रह गए थे। लेकिन अब लोकतंत्र है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर। इस लोकतंत्र में हर कार्यों का मर्यादा है। घर की बहू बेटियों को साथ कोई यदि छेड़खानी करते हैं, अब बिहार की महिला मजबूत है, महिला सशक्तिकरण में बिहार आगे बढ़ चुकी है। पुरुषों की अपेक्षाएं अब पुलिस प्रशासन में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपराधी यदि अपराध किसी प्रकार के करेंगे तो या तो उनकी जेल में होंगे, या किसी की अस्मिता को, किसी को मान सम्मान के लूटेंगे तो उनकी इनकाउंटर होती ही रहेगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा, अगर बिहार में आपने लड़की को छेड़ा या कोई भी घटना की, या तो जेल जाएंगे नहीं तो इनकाउंटर होगा। ये बातें बिहार सरकार के मंत्री ने कही हैं। और साथ ही साथ कहा है पटना वाले मामले में एक्शन हुआ है, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जेल भेजा गया है, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर एक्शन भी चलेगा। तो बड़ी बात कही गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।